आज के इस वीडियो में सभी अभिभावकों, दर्शकों, विद्यार्थियों का स्वागत है। आप जो वीडियो देख रहे हैं ध्यान से देखिए, समझिए। अगर समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो भी आप कमेंट बॉक्स में डालिए कि यहाँ पर हमको दिक्कत हो रही है। और पसंद आ रहा है तो ज़रूर आप इसको लाइक कीजिए, अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिले। आज हम लोग क्लास 9 का एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 6 बनाएंगे। 5 तक का पहले वीडियो में बना हुआ है। 6 में कह रहा है कि ये फिगर जैसे दिया हुआ है, इसमें AC इक्वल टू AE, AC और AE इक्वल है। फिर AB इक्वल टू AD और एंगल BAD यानी ये एंगल इक्वल टू एंगल EAC एंगल। प्रूव करना है BC इक्वल टू DE, BC ये और DE ये। हम लोग देखेंगे कैसे काम करते हैं। BC और DE किस ट्रायंगल का पार्ट है, सबसे पहले ये देखेंगे। ट्रायंगल ABC का पार्ट है BC और ट्रायंगल ADE का पार्ट है DE। तो हमारी कोशिश ये है कि किसी तरह से ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ADE इसको कन्वर्ज प्रूव कर दें। जैसे ही कन्वर्ज प्रूव करेंगे तो सिंपलिसिटी हो गया, BC इक्वल टू DE, ये आसानी से हो जाएगा। देखते हैं कैसे क्या कर सकते हैं। ट्रायंगल ABC में AB और ट्रायंगल ADE का AD इक्वल है। फिर ट्रायंगल ABC का AC और ट्रायंगल ADE का AE इक्वल है। दो साइड इक्वल है और उसके बीच का जो एंगल है, इंक्लूडेड एंगल, वह भी अगर हम इक्वल दिखा देंगे तो काम हो जाएगा। यानी कहने का मतलब हुआ ये एंगल BAC, ट्रायंगल ABC का AB AC और ये BAC और इधर एंगल DAE। किसी तरह से अगर हम इक्वल दिखा देते हैं तो हम कह सकते हैं बाय SAS कन्वर्स ट्रायंगल ABC कन्वर्ट ट्रायंगल ADE। अब यह कैसे करेंगे? हमको तो दिया हुआ है एंगल BAD इक्वल टू एंगल EAC। यहीं पर हमको सोचना होता है। सोचेंगे एंगल BAD में अगर ये एंगल जोड़ देते हैं, ये एंगल BAD प्लस एंगल DAC, तो ये एंगल BAC हो जाएगा। और यही एंगल अगर इधर इसमें जोड़ देते हैं यानी एंगल EAC और प्लस एंगल DAC, तो हमारा एंगल EAD हो जाएगा या DAE, तो हमारा काम हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग वही काम करेंगे। इट इज given that angle BAD equals to angle EAC on angle DAC on both sides। क्या मिला? एंगल BAD प्लस एंगल DAC इक्वल टू एंगल EAC प्लस एंगल DAC। ये दोनों ऐड किया तो एंगल BAC हो गया। एंगल BAC इक्वल टू एंगल DAE। और अब हम लोग देखेंगे, यहाँ ही आ जाते हैं, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DAE। सबसे पहले इसी को लिख लें, एंगल BAC इक्वल टू एंगल DA
ई प्रूव्ड एबव और ए बी इक्वल टू ए डी गिवन है, ए डी इक्वल टू ए डी, फिर ए सी इक्वल टू ए ई, ये दोनों हमारा दिया हुआ है, हो गया। देयरफॉर बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए डी ई, ए बी सी और ए डी ई कन्वर्ट हो गया। देयरफॉर बी सी इक्वल टू डी ई, सी पी सी टी, ये रीजन है, प्रूव्ड। बस यही है, इतना से हमारा काम हो जाता है, समझ रहे हैं? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है ए बी इज अ लाइन सेगमेंट, पी इज इट्स मिड पॉइंट। ये ए बी लाइन सेगमेंट है, इसका मिड पी है। डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी। लाइन सेगमेंट ए बी के एक ही तरफ, ऊपर तो ऊपर या नीचे तो नीचे। फिगर नहीं भी रहेगा तुमको बनाना होगा अपने से, समझ गए? such that angle BAD equal to angle AB, एंगल BAD यानी ये एंगल और एंगल ABD ये एंगल बराबर है, एंड एंगल EPA ये एंगल DPB यानी ये और ये एंगल बराबर है। तो प्रूव है ट्रायंगल DAP कन्वर्ट ट्रायंगल EBP, DAP और EBP, इसको पहले कन्वेंट प्रूव करना है। हम लोग देखेंगे, फिर सोचेंगे, देखेंगे, काम करते हैं। ट्रायंगल DAP और EBP में गौर से देखें तो बस AB का मिड पॉइंट है, यानी AP और PB इक्वल है। और बाय एनी हाउ अगर एक तो दिया हुआ है एंगल DAP और एंगल EBP, ये दोनों एंगल इक्वल है, दो दिया हुआ है, एक साइड और एक एंगल दिया हुआ है। एक एंगल और भी इक्वल अगर दिखा देंगे तो काम हमारा हो जाएगा, और वो एंगल होगा जैसे ट्रायंगल DAP की बात किए तो इसमें हमारा ये पूरा एंगल यहां से आता ये होगा, और EBP में ये एंगल होगा। हम लोग देखते हैं ये एंगल और ये एंगल इक्वल दिखाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। ये और ये दिया हुआ है, दोनों में ये एंगल अगर हम ऐड करते हैं तो कैसा रहेगा, यानी ये एंगल बस इतना बड़ा, इसको EAP प्लस EPD और DPB प्लस EPD, ये EPA और EPD और DPB और EPD ये ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा एंगल APD, इधर से हो जाएगा एंगल BPE हो जाएगा, या EPB जो भी कहे। तो सबसे पहला काम हम वही करेंगे। इट इज गिवन दैट एंगल EPA इक्वल टू एंगल DPB on adding angle EPD on both sides। क्या मिलता है? एंगल EPA प्लस एंगल EPD, इधर से एंगल DPB
प्लस एंगल ई पी डी। ईपीए और ईपीडी जोड़ेंगे तो एंगल एपीडी हो जाएगा। एंगल एपीडी और डीपीबी और ईपीडी को जोड़ेंगे तो ईपीबी हो जाएगा या बीपीए। एंगल बी पी ए, ये तो हो गया। अब हम दोनों ट्रायंगल को कन्वर्ट प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। देखें, इन ट्रायंगल डी ए पी एंड ट्रायंगल ई बी पी। सबसे पहले तो एंगल डी ए पी इक्वल टू एंगल ए बी पी दिया हुआ है। एंगल डी ए पी इक्वल टू एंगल डी ए पी और ई बी पी, ये गिवन है। फिर ए पी इक्वल टू बी पी, पी इज द midpoint ऑफ ए बी। लिख देने से ठीक रहता है। दो हो गया, एक एंगल हो गया, एक साइड हो गया, ये एंगल। और अभी जस्ट हम लोग प्रूव किए हुए हैं एंगल ए पी डी, एंगल ए पी डी इक्वल टू एंगल बी पी ए। प्रूव्ड अबव हो गया बाय ए एस ए। देयरफॉर बाय ए एस ए congruency triangle DAP triangle DAP congruent triangle EBP। और जो ये कन्वेंट हो गया तो हमारा जो सेकंड प्रूफ था ए डी इक्वल टू बी, ये भी हो गया। देयरफॉर ए डी इक्वल टू बी ई सी पी सी टी। इस तरह से प्रूव्ड हमारा हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है ट्रायंगल एबीसी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल एट सी। ए बी सी ये राइट ट्रायंगल है, राइट एंगल एट सी यानी एंगल ए सी बी 90 डिग्री है। एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ए बी का मिड पॉइंट है एम। सी एम इज प्रोड्यूस्ड टू अ पॉइंट डी, सी एम डी तक बढ़ाया गया है सच दैट डी एम इक्वल टू सी एम, डी एम और सी एम बराबर है। पॉइंट डी इज ज्वाइन टू बी, डी को बी से मिला दिया गया। टू प्रूव क्या क्या है, ट्रायंगल ए एम सी कन्वर्ट ट्रायंगल बी एम डी, ए एम सी और ट्रायंगल बी एम डी। सबसे पहले इसको कन्वर्ट प्रूव करना है, फिर एंगल डी बी सी राइट एंगल प्रूव करना है यानी ये एंगल। उसके बाद ट्रायंगल डीबीसी, डीबीसी और ट्रायंगल एसीबी इसको कन्वर्ट प्रूव करना है, फिर सीएम इक्वल टू हाफ ए बी। देखते हैं कैसे कैसे हम लोग क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो है ट्रायंगल एएमसी और बीएमडी को कन्वर्ट प्रूव करने की कोशिश करें। उसके बाद आगे इस सारी बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग बढ़ते जाएंगे।
in triangle AMC and triangle BMD। इसमें हमको क्या क्या दिखाई पड़ता है? एक तो ये CM इक्वल टू DM, CM इक्वल टू DM यहाँ पर लिखा हुआ है बाय कंस्ट्रक्शन। ऐसा कंस्ट्रक्शन किया गया है। दूसरा AM इक्वल टू BM भी है, क्योंकि AB का मिड पॉइंट M है, तो AM इक्वल टू BM सिंस M इज मिड पॉइंट ऑफ AB, सॉरी दो तो हो गया, दो साइड इक्वल हो गया, यानी ये साइड इसके इक्वल हो गया, ये साइड इसके इक्वल हो गया, और इसके बीच का एंगल अगर हम किसी तरह से इक्वल दे देते हैं तो SAS कन्वेंशन से ये दोनों ट्रायंगल हमारा कन्वेंट हो जाएगा। तो ये दोनों एंगल कैसा ट्रायंगल एंगल है? जो वर्टिकली अपोजिट है, लाइन AB एंड CD इंटरसेक्ट एट M। तो यही लिखेंगे हम लोग, एंगल AMC इक्वल टू एंगल BMD, रीजन लिख देंगे VOA। तो हो गया, therefore by SAS congruency triangle AMC congruent triangle BMD, ये प्रूव्ड 1 हो गया। अब हम लोग देखेंगे सेकंड के लिए, एंगल DBC राइट एंगल, यानी ये। तो हम किसी तरह से देखते हैं, ये AC परपेंडिकुलर BC है, AC पैरेलल DB का प्रूव कर देते हैं। किसी तरह से हम AC पैरेलल DB का प्रूव कर देते हैं तो एंगल ACB और एंगल DBC का सम 180 हो जाएगा, कंजुगेटिव एंगल्स। इस तरह से एंगल DBC भी हमको मालूम हो जाएगा। इसी हमारा अभी जो जस्ट ट्रायंगल ये दोनों कन्वेंट प्रूफ किए हैं AMC और BMD, इसके आधार पर हम लोग ये एंगल और ये एंगल कह सकते हैं CPCT इक्वल, यही पहले लिखेंगे, एंगल A या एंगल या CAM इक्वल टू एंगल DBM। CPCT और CAM का नाम बदल देके CAB कर देते हैं, एंगल CAB इक्वल टू एंगल DBA। ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, सिंस अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, therefore AC पैरेलल DB। अब AC पैरेलल DB जब हो गया तो हम लोग देखेंगे एंगल ACB इक्वल टू एंगल DBC। यहां पर नहीं, अब आगे हम काम करते हैं, AC पैरेलल DB, इसी को लिखेंगे, सिंस AC पैरेलल DB एंड BC is a transversal। Therefore, angle ACB
प्लस एंगल डी सी बी इक्वल टू 180 डिग्री कंजिक्यूटिव एंगल्स। तो ए सी बी तो 90 डिग्री है, यानी 90 डिग्री प्लस एंगल डी, सॉरी ये डी सी बी नहीं, गलत लिखा गया, डी बी सी इक्वल टू 180 डिग्री एंगल डी बी सी 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, यह 90 डिग्री हो गया। सेकेंड प्रूफ हमारा हो गया एंगल डी बी सी इज राइट एंगल, लिख देंगे therefore एंगल डी बी सी इज अ राइट एंगल। ये प्रूव्ड 2, ये हो गया। थर्ड हमको ट्रायंगल डीबीसी और एसीबी को कन्वर्ट प्रूव करना है। देखते हैं ट्रायंगल डीबीसी और एसीबी, एंगल डीबीसी इक्वल टू एंगल एसीबी, जस्ट अभी प्रूव किए हैं। और बी सी इक्वल टू सी बी है, यह कॉमन हो गया। एक और है, देखना है, BC कॉमन हो गया, एंगल ये 90 डिग्री हो गया, DB इक्वल टू ACB होगा, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कन्वेंट है। हम लोग लिखेंगे इसी को, DB इक्वल टू AC, यहाँ पर लिख देंगे सिंस ट्रायंगल AMC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BMD, पहले प्रूव कर चुके हैं, लिख देंगे प्रूव्ड अबव। इस तरह से क्या हो गया, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल DBC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACB। अब ये जो दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो इसके आधार पर हमारा DC और AB भी बराबर होगा। Therefore DC equals to AB, CPCT। तो DC को हम लोग 2cm भी कह सकते हैं, 2cm, क्योंकि m DC का मिड पॉइंट है, DCM और DM बराबर है, इक्वल टू AB, तो CM इक्वल टू हाफ AB। ये हमारा ये DB इक्वल टू, ये प्रूव थर्ड हो गया। प्रूव 3 और ये प्रूव्ड 4। इस तरह से ये सब प्रूफ हो जाता है। देखने में बड़ा लंबा चौड़ा लगता है, हम लोग फिर से समझेंगे। पहले एक बार फिर, सबसे पहले ट्रायंगल AMC और BMD को कन्वर्ट प्रूफ किया। इसके लिए CM इक्वल टू DM, जो CM का इक्वल टू DM दिया हुआ है, कंस्ट्रक्शन ही था। और AB का मिड पॉइंट है M, यानी AM बराबर BM।
उसके बाद ये एंगल और वर्टिकल, ये दोनों वर्टिकल, ये अपोजिट एंगल है, तो एस ए एस से ये दोनों ट्रायंगल हमारा कन्वेंट हो गया। ये कन्वेंट होगा तो ये अल्टरनेट करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा एंगल सी ए एम और डी बी एम, यानी एंगल सी ए बी और डी बी ए। इसी के साथ साथ हमारा ये भी इक्वल हो जाता है, जो अभी पहले नहीं किए कोई बात नहीं है, हम बाद में इसका यूज किए। यहां पर कहा गया, यहां पर यूज किए हैं अभी डी बी इक्वल टू ए सी। नहीं भी करेंगे तो आगे जैसे लिखे वैसे लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो हो गया, कन्वर्ट हो गया। अब चूंकि ये अल्टरनेट एंगल इक्वल है, इसलिए ए सी और डी बी पैरेलल होगा। ए सी डी बी पैरेलल होगा तो एंगल ए सी बी और डी बी सी दोनों का सम 180 डिग्री हो जाएगा। कंजुगेटिव एंगल से बी सी ट्रांसवर्सल है इसमें, जो हम लोग लिखे। इस एंगल डी बी सी 90 डिग्री निकल गया, यानी डी बी सी राइट एंगल जो प्रूफ करना था वो प्रूफ हो गया हमारा। फिर हमको प्रूफ करना डी बी ये डी सी इक्वल टू ए बी। इसके लिए हम लोग ट्रायंगल डी बी सी और ट्रायंगल ए सी बी को देख लिए। डी बी इक्वल टू ए सी, बी सी इक्वल टू सी बी हो गया, और ये 90 डिग्री हो गया। एस ए एस से कन्वर्ट हो गया, कन्वर्ट हो गया तो डी सी और ए बी बराबर हो गया। डी सी का वो 2 cm लिख दिया, 2 cm बराबर ए बी, cm बराबर हाफ ए बी। बस थर्ड प्रूफ हो गया हमारा। यही है आज की वीडियो में, बस इतना ही। अब जो है दूसरे वीडियो में हम लोग मिलेंगे, दूसरे एक्सरसाइज बनाएंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप जरूर अपना कमेंट बॉक्स में डालिए, अपना विचार कमेंट बॉक्स में डालिए। जो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर पाए जरूर सब्सक्राइब कीजिए, हमारा आपसे रिक्वेस्ट है, ताकि आपको समय पर वीडियो मिलता रहे। हाँ, अगर नहीं अच्छा लग रहा तो कोई बात नहीं है, आप कमेंट बॉक्स में वो भी डाल दीजिए कि ये अच्छा नहीं लग रहा है। हम भी अपने को सुधारने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत।